हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है? ओके, तो तैयार हो आप? आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं इंग्लिश विषय का लेसन 4 द लिटिल प्लांट के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो? ओके, तो हम शुरू करते हैं। जब हम ज़मीन में बीज लगाते हैं तो मिट्टी में इस टाइप से होता है, फिर इसमें एक छोटी सी जड़ निकल आती है, फिर ये जड़ और बढ़ जाती है, फिर इसमें अंकुर फूटता है और अंकुर ऊपर निकलता है और पत्तियाँ निकलती है छोटी छोटी, एक फिर अंकुर निकलता है, फिर थोड़ी पत्तियाँ और बढ़ जाती हैं, जड़ें भी बढ़ जाती हैं, इसके बाद फिर जड़ें ग्रो होती हैं और टहनियाँ निकलती है और पत्तियाँ निकलती है। इस तरह हमारा पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो एक छोटा पौधा फिर धीरे से बड़ा हो जाता है, ओके, और फल फूल देने लगता है। तो इस तरह एक पौधे की ग्रोथ होती है, बीज से लेके पौधे तक का सफ़र, ओके। तो बच्चों, यहाँ से हमारे होते हैं प्रश्नोत्तर स्टार्ट। ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ऑप्शन चुनो सही वाला और उसे लिखो, सही विकल्प चुनकर लिखें। इसका क्वेश्चन 1 है, वेयर डज द लिटिल प्लांट ले। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए है इसका इन द सॉइल, बी है इन द वाटर, सी है इन द सनलाइट और डी है इन द हर्ड ऑफ ए सीड। ठीक है, सॉइल यानी मिट्टी, वाटर यानी पानी, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, हर्ड यानी सुना, सीड यानी बीज। तो यहाँ पूछा है कि यह छोटा पौधा कहाँ रहता है। तो छोटा पौधा कहाँ रहता है भाई? देंगे डी नंबर वाला, इन द हर्ड ऑफ ए सीड। क्वेश्चन 2 हो जाता है हमारा, वन हु ग्रो द क्रॉप्स इन नो अस प्लैंक्स। मतलब फसल उगाने वाले को क्या कहते हैं? तो ए में ऑप्शन है सोल्डियर, बी में ऑप्शन है टीचर, सी में है फार्मर और डी में है टेलर। तो फसल उगाने वाले को क्या कहते हैं? तो फार्मर कहते हैं। सी नंबर का हमारा राइट है और हमने लिख दिया ए फार्मर। क्वेश्चन 3 है, वेयर इज द सीड बरीड। तो इसमें है, ए में है जस्ट ए मिडल, सो डीप, सी में है इन बिटवीन और डी में है इन रिवर। बीज कहाँ गाड़ा जाता है बच्चों? तो बीज गाड़ा जाता है डीप में, ओके। तो बी वाला सही है, हमने यहाँ लिख दिया सो डीप। अगला क्वेश्चन 4, वेक सेट द ब्लैंक्स। इसका ए है लाइट, बी है ब्राइट, सी है सनशाइन और डी है प्लांट। पौधा कहाँ उगता है? तो पौधा उगता है सनशाइन में, सी नंबर का सही है, हमने यहाँ लिखा सी नंबर। पौधा कहाँ उगता है? सूर्य के प्रकाश में। के बाद क्वेश्चन 5 आ जाता है बच्चों, फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। इसका ए है अमेजिंग, बी है ब्यूटीफुल, सी है वंडरफुल और डी है अट्रैक्टिव। छोटे पौधे के लिए बाहरी दुनिया हो सकती है, कैसी हो सकती है? तो वंडरफुल हो सकती है, तो हमने लिख दिया वंडरफुल। अब चालू होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर करें। ग्रो, प्लांट, स्लीप, रेनड्रॉप, फ्रूट्स, सॉइल, ऑक्सीजन और शेपलिंग। इतने शब्द दिए हैं यहाँ, इनमें से हमें छांट के फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो हमारा क्वेश्चन 6 हो जाता है, ट्री प्रिवेंट ब्लैंक्स एरोशन। तो इसमें ब्लैंक्स में आ जाएगा सॉइल, ओके, हमने यहाँ सॉइल लिख दिया। क्वेश्चन 7 है बच्चों, अपोजिट ऑफ वेक इज ब्लैंक्स। तो
इसमें आ जाएगा बच्चों स्लीप। क्वेश्चन 8 है हमारा, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्लैंक्स। तो इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन। ओके, क्या हम ऑक्सीजन के बिना जिंदे रह सकते हैं? हम ऑक्सीजन के बिना जिंदे नहीं रह सकते। क्वेश्चन 9 आता है, द ब्लैंक्स हर्ड टू द वॉइस ऑफ रेनड्रॉप। रेनड्रॉप की आवाज़ कौन सुनता है? बारिश की आवाज़ कौन सुनता है? तो प्लांट सुनता है। कौन सुनता है? प्लांट। इसमें हम भर देंगे प्लांट। क्वेश्चन 10 हो जाता है, वेक साइड द वॉइस ऑफ द ब्लैंक्स ब्राइट। तो इसमें आ जाएगा रेन ड्रॉप। ओके, ये वाला 10वां। जागो किसने कहा? तो बारिश की आवाज़ ने कहा था जागो। ओके, अब आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो क्वेश्चन हो जाता है 11, व्हाट डज ट्री गिव अस टू ईट। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्री गिव अस फ्रूट टू ईट। क्वेश्चन 12 आ जाता है, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फास्ट। तो फास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? स्लो। तो बच्चों क्वेश्चन 13 है, इन सर्कल द ऑड वन एंड राइट। यानी कि जो सबसे हटके हैं उस पर सर्कल लगाइए और लिखिए। ओके, तो फर्स्ट है इसमें सीड, बर्ड, सैपलिंग और सन। तो सीड मतलब बीज, बर्ड यानी कली, और सैपलिंग यानी पौधा, और सन यानी सूर्य। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हटके क्या है हमारे लिए? सन। सीड भी पौधे का भाग है, बर्ड भी पौधे का भाग है, सैपलिंग भी पौधा है। तो यहाँ सन सबसे हटके हो गया, तो हमने सर्कल लगा दिया और सन लिख दिया। सेकेंड में है प्लांट, ट्री, टॉय और फॉरेस्ट। प्लांट यानी पौधा, ट्री यानी पेड़, टॉय यानी खिलौना, और फॉरेस्ट यानी जंगल। तो ये सब मिलते जुलते हैं, केवल टॉय सबसे अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया टॉय। अब क्वेश्चन 14 हो जाता है, हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। छोटे पौधे को बाहर आने को किसने कहा? तो किसने कहा था? रेनड्रॉप्स एंड सनशाइन। बारिश की बूंदों ने और धूप की किरणों ने। ओके, आगे है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखे। क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर। इसका आंसर है द लिटिल प्लांट हर्ड वैक। छोटे पौधे ने क्या सुना? तो छोटे पौधे ने क्या सुना था? जागो की आवाज़ सुनी थी। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन 16, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। प्लूरल लिखना है अपने को नीचे लिखे वाले शब्दों के। ठीक है, पहला है लीफ। तो लीफ का प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन, तो ये हो जाएगा आपका ल्यूश। बेबी का बेबीज, बस का बसेस। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द लिटिल प्लांट रोज अप टू सी आउटसाइड द वंडरफुल वर्ल्ड। छोटे पौधे ने बाहर की अद्भुत दुनिया को देखने के लिए ऊपर उठा। क्वेश्चन 18, से ट्रू और फॉल्स। हमें सत्य और असत्य, सही या गलत लिखना है। तो इसमें पहला है, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल। यानी कि वन, जंगल जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। हाँ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ ट्रू लिख दिया। सेकेंड वाला आ जाता है, ट्री डू नॉट गिव अस फ्रूट्स। पेड़ हमें फल नहीं देते हैं, तो ये बात तो गलत है ना, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया फॉल्स। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है,
long answer type question. Answer the following question in 3 to 5 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखे। यहाँ पर क्वेश्चन 19, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड कंप्लीट द। तो पैराग्राफ है यहाँ पर, प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स वेजिटेबल्स etc. प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोडक्टर on the earth. Without plant we won't survive. Plants provide oxygen to the living being. तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम पजल को कंप्लीट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ हम इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर पजल में पहले बॉक्स में ई पहले से दिया है, ये बॉक्स में एफ पहले से दिया है, एस पहले से दिया है और यहाँ पी पहले से दिया है। ठीक है, और हमें इसे कंप्लीट करना है। तो हम एफ की स्पेलिंग बना के इसे बना देंगे फ्रूट्स। ठीक है, ई से आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा अर्थ। अब एस से हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा सर्वाइस, और ये वाला बनाएंगे पी से आगे तो हो जाएगा वो प्रोवाइड, और वी से आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा वेजिटेबल्स। तो ये हमारा पजल हुआ कंप्लीट और हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 20, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए ट्री एंड राइट सम सेंटेंस अबाउट इट। यानी कि एक ट्री का चित्र बनाइए और फिर उसके बारे में सेंटेंस लिखिए। तो हमने यहाँ पर बनाया है, हमने कोकोनट ट्री और इसके बारे में हम लिखेंगे सेंटेंस। तो आप सभी ने बच्चों कोकोनट का ट्री देखा है। इसकी लंबी लंबी सी पत्तियाँ होती है, गोल गोल से कोकोनट लगे होते हैं, एक उसमें मोटा सा तना होता है और इसकी शाखाएं नहीं निकली होती हैं, है ना, और पत्तियाँ इसके ऊपर की ओर फैली रहती है। तो ये ही सब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने आंसर में पहला पॉइंट लिखा है, द कोकोनट ट्री इज ए पॉम ट्री। नारियल का पेड़ ताड़ का पेड़ है। पॉम यानी ताड़ का पेड़। पॉइंट दूसरा हम लिखेंगे, द कोकोनट ट्री इज लॉन्ग एंड हैज लीव्स एट द टॉप। नारियल का पेड़ लंबा होता है, इसकी पत्ती ऊपर की तरफ होती है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों, इट हैज नो स्टेम और ब्रांचेस। इसमें किसी प्रकार का तना और शाखाएं नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, कोकोनट ट्री ग्रो इन ट्रॉपिकल। जो नारियल के पेड़ होते हैं वो उष्णकटिबंध और नम जलवायु में उगते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है बच्चों ये लेसन कंप्लीट। और कैसा लगा आपको ये लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर और इसको कंप्लीट करना? अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आगे के वीडियो आपको और जल्दी देते रहें। ठीक है, धन्यवाद।